मंत्री जी, रिजल्ट आ गए, आज आपने दो शब्द क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो देश की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार सरकार बनाने का अवसर देकर के देश की जनता ने जो निर्णय लिया है वो हम सबके लिए स्तुत्य है। और मैं मानता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस तीसरे कार्यकाल में देश की जनता की और बेहतर सेवा, देश को और ताकत, देश को और ऊंचाइयां देने में कामयाब होंगे। इंडिया गठबंधन की जो बढ़त मिली है यूपी में, उसको लेकर क्या कहेंगे? निसंदेह इंडिया गठबंधन में और लोग भी हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का कोई योगदान उत्तर प्रदेश में जो भी बढ़त हासिल हुई है उसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है, राहुल गांधी का कोई रोल नहीं है, प्रियंका गांधी का कोई रोल नहीं है, सोनिया गांधी का कोई रोल नहीं है। अगर रोल किसी का है तो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का है। उन्होंने जैसे भी प्रयास करके अपनी ताकत को बढ़ाया, जनाधार को बढ़ाया, इसके लिए मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। लेकिन राहुल गांधी जी अगर अपनी पीठ थपथपाएं तो मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी जो कुछ भी हैं वो समाजवादी पार्टी की बदौलत है, अपनी बदौलत कुछ नहीं है। दिनेश सिंह से राहुल गांधी नहीं हारे हैं। मैं ये समझाना चाहता हूं देश की जनता को कि समाजवादी पार्टी को 2022 के विधानसभा के चुनाव में 3,99,000 वोट मिला था और 2024 के लोकसभा के परिणाम से 3,99,000 वोट अगर घटा दिए जाएं तो राहुल गांधी जी दिनेश सिंह से हार के गए हैं, जीत के नहीं गए हैं। और 3 लाख वोट मैं आमंत्रित करता हूं राहुल गांधी को, अगर क्षमता हो तो केवल हाथ का पंजा लेकर के रायबरेली में दिनेश सिंह से फिर से लड़ने आकर के, और हार के नहीं जाएंगे तो मुंह नहीं दिखाऊंगा मैं इस देशवासियों को। आप ये बताएं मंत्री जी कि इस हार के पीछे आप देखते हैं कि रायबरेली जनता की नाराजगी कुछ रही आपसे, या पार्टी को अंतरकलह है जो इतना सहयोग नहीं? ना हमसे नाराजगी है, ना हमारी पार्टी से नाराजगी है। आप महसूस करो, हमारी पार्टी से अगर देशवासियों को नाराजगी होती तो मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें कैसे आ जाती, हिमाचल प्रदेश में सब की सब, दिल्ली में सब की सब, जहां हमारी राज्य में सरकारें नहीं वहां सब की सब आती है। इसका मतलब मोदी जी के नेतृत्व में जनता आज भी विश्वास करती है। ये बात सही कि उत्तर प्रदेश के वातावरण में तीसरे चौथे चरण से कुछ भ्रम फैलाने में लोग कामयाब हो गए, जिसके चलते परिणाम प्रभावित हुए हैं। और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में अभी 3 वर्ष योगी जी की सरकार है, देश में 5 वर्ष के लिए मोदी जी की सरकार है। इन 5 वर्षों में रायबरेली और उत्तर प्रदेश में जो भी नकारात्मक स्थिति पैदा हुई है, हम लोग उसको ढूंढ करके, प्रयास करके और फिर से सकारात्मक उसमें बदलाएंगे। और मैं समझता हूं कि अगर 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव जी को 5 सांसद केवल बने थे और आज अधिक हुए हैं, तो यह जरूरी नहीं है कि 2029 में भी 5 न हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यह समय परिवर्तनशील है। हम पार्टी आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़े परिवार के सदस्य हैं। मुझे भरोसा है अपने नेतृत्व पर कि 2024 तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में फिर से उससे अधिक ताकत से उभर करके आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मंत्री जी, आकलन करने पे क्या पता चला, क्या कमी रह गई? देखिए, जनता में कोई भी भ्रम पैदा किया जा सकता है, बहुत सारे भ्रम। कोई कहता है कि संविधान बचाने का दिन है, संविधान परिवर्तित हो जाएगा। मुझे दुख है कि संविधान परिवर्तन से जनता प्रभावित हुई, इस भ्रम को पैदा करने में। संविधान की किताब परिवर्तित कभी नहीं होती। हम भी वैधानिक रूप से विधानसभा में रहे हैं, आदरणीय अकेला जी भी विधानसभा में रहे हैं। जब भी कभी संविधान की धाराओं में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, लोकसभा बहुमत से परिवर्तित करती है। 370 समाप्त होना ये भी तो उसी का हिस्सा है। तो संशोधन होता है, परिवर्तन नहीं होता है। दुर्भाग्य से लोगों ने परिवर्तन की बात कह दी, संविधान परिवर्तन कभी नहीं होता है। अगर कहीं संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग संविधान के आर्टिकल्स में बहुमत से जब भी होता है परिवर्तन करते हैं। जो जरूरी आर्टिकल्स नहीं होते उनको हटाए जाते हैं, कहीं जोड़ा जाता है, कहीं संविधान में बढ़ाई जाती हैं, तो जनता की जरूरत के हिसाब से